सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय वीर आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इससे पहले बहुत सी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। एग्ज़ाम क्लियर सीरीज़ में नेम रिएक्शंस और सॉल्यूशन में कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और सॉलिड स्टेट में भी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जो कि आप सभी ने अगर नहीं देखी हैं तो आप सभी हमारे चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर को सब्सक्राइब करके उसकी प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अंकित को। इससे पहले की वीडियो में आप सभी ने दो अंकित को समझा था और तीसरा अंकित स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अंकित क्या है उसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। कॉपी पेन निकाल करके नोट करते जाइए। तो तीसरे अंकित में क्या है, एक तत्व काय केंद्रित घनीय BCC। BCC का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC संरचना में 200 पिकोमीटर कोर की लंबाई के साथ क्रिस्टलीकृत होता है यदि इकाई सेल का घनत्व 10 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 हो तो 200 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। क्वेश्चन थोड़ा टफ है और यदि समझोगे तो बहुत सरल है, क्योंकि बुक में डायरेक्ट सूत्र नहीं है। हम आप सभी को डायरेक्ट सूत्र से इसे समझाएंगे और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि क्रिस्टल का घनत्व रो, क्रिस्टल का घनत्व रो से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है m × z बटे Na गुणा a⁻³ गुणा 10⁻−30। ये 10⁻30 तभी लग सकता है जब कोर की लंबाई पिकोमीटर में हो। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, कोर की लंबाई पिकोमीटर में रखेंगे तभी 10⁻30 रखेंगे, अन्यथा 10⁻30 नहीं होगा। तो देखिए पिकोमीटर, अब ये सूत्र
में पिकोमीटर में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वैसे तो मीटर में बनानी पड़ती, सेंटीमीटर में बनानी पड़ती क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पिकोमीटर से सेंटीमीटर डायरेक्ट बन जाएगा अगर हम 10 की घात -30 से गुणा करते हैं तो। और यम क्या है? तत्व का परमाणु भार है Z, Z है BCC यूनिट सेल में कणों की संख्या। तो सबसे पहले तो BCC को समझ लीजिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसमें हमने बताया था कि घन के कोनों पर कण होते हैं और एक केंद्र में कण होता है। कोनों पर जो कण होते हैं वो 1/8 भाग होता है और केंद्र में जो कण होता है वो पूरा एक समूचा कण होता है। तो चूंकि घन के 8 कोने होते हैं तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 कण होगा कोनों पर, और एक कण केंद्र में है तो कुल मिला के BCC इकाई सेल में 2 कण हो गए। तो Z का मान यहाँ 2 होगा। अब देखिए क्या क्या दिया है। दिया है रो बराबर 10 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3। Z अब देखिए फॉर BCC Z बराबर 2। अब यहाँ पर यम बराबर नहीं दिया हुआ है तो यम का मान यहाँ निकालना होगा। A बराबर दिया है, कोर की लंबाई A बराबर है 200 पिकोमीटर और यम ज्ञात करना है। Na को जानते ही हो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है, यानी एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर Na। ये है कोर की लंबाई A और तत्व का परमाणु भार m बराबर ज्ञात करना है। तो उम्मीद है आंकिक ऊपर से ये प्रश्न नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। यदि नोट ना किया हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अतः रो बराबर हो जाएगा m इंटू, अब रो की जगह पे 10 हो जाएगा क्योंकि रो का मान 10 ग्राम सेंटीमीटर घात -3 है। m और z का मान 2 हो जाएगा। Na का मान 6.02 इंटू 10 की पावर 23, a की घात 3 यानी 200 को 3 बार गुणा कर दीजिए और 10 की घात -30। तो इस तरह से अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो m बराबर आ जाएगा, देखिए 10 गुणा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 2 दूनी 4 दूनी 8 को यहाँ लिख लेंगे गुणा 10 की घात 6 और क्योंकि 2 2 4 2 6 जीरो हैं तो 10 की घात 6 हो गया, 10 की घात -30 और बटे में ये 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, या 2 चौक 8 कर दीजिए, ये इसको 10 को रहने दीजिए, 2 चौक 8। तो क्या हो जाएगा, अब इसको समझ लीजिए, 4 से इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, तो 24.08 और देखिए 10 की घात 23 और 7, 23 और 6 29 और 1 30, तो गुणा 10 की घात 30
और गुणा 10 की घात माइनस 30, तो 10 की घात 30 और 10 की घात माइनस 30 कैंसिल हो जाएगा, 24.08 एम बराबर आ जाएगा। क्योंकि 10 की 1 घात ये है, 23 ये है और 6 ये है, तो कुल मिला के 10 की घात 30 हो गई। अब देखिए m का मान यहां से हमें निकल आया। अब हम जानते हैं कि एक तत्व के 1 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या बराबर होती है Na/x बटे m/z। ये सूत्र हमने PDF फाइल में भेजा था, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी, ध्यान हो अगर तो Na का मान है 6.02 × 10⁻23 और x बराबर है 200 ग्राम। यहाँ पे लिख देंगे, दिया है x बराबर 200 ग्राम और बाकी पता ही है m कितना आया भी निकल के 24.08 और z का मान है 2, कितना हो जाएगा, तो इकाई सेलों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 0 दशमलव हट जाएगा, इतने चौका इतने हो जाएगा और 2 से ये कट जाएंगे, 100 आ जाएगा। अब 4 से 100 को काट दीजिए, तो 4 से 100 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इकाई सेलों की संख्या बराबर 25 हो गई। अब ये जानते ही हो कि BCC इकाई सेल, एक इकाई सेल में 2 कण हैं, तो 25 इकाई सेल में कितने कण होंगे, यानी एक इकाई सेल में 2 परमाणु, तो 25 इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे, 50 परमाणु। और साथ में गुणा में 10 की घात 23 है ही, तो 25 गुणा 10 की घात 23 इकाई सेल हो गए। अब देखिए आगे का कैसे करेंगे। चूंकि BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर 2, क्योंकि एक BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर 2, इसलिए 25 गुणा 10 की घात 23 इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुणा 25 गुणा 10 की घात 23, कितना हो जाएगा, 50 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। तो परमाणुओं की संख्या ऐसे निकल के आएगी, इसको निकाल सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली बार इस टाइप का एक अंकित बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए आप सभी इस टाइप के अंकित भी निकालना सीख लें, क्योंकि डायरेक्ट घनत्व वाले तो बहुत निकाल लेते हैं, सभी निकाल लेते हैं, लेकिन इस टाइप के अंकित जिनमें ग्राम में मात्रा दी हो और इकाई सेल की संख्या या परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। दोनों सूत्र जब तक याद नहीं होंगे तब तक इतना मुश्किल होगी निकालना कि कुछ पूछो मत। किताब में बिना सूत्र के बहुत मुश्किल से निकाला हुआ है, जिसको आप समझ नहीं सकते हैं, आप समझ के देख लेना, दिक्कत ज़रूर होगी। इसलिए इस अंकित को ठीक से पढ़िए, समझिए और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे का अंकित
इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। नोट कर लिया होगा, अगला अंकित समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम धातु फलक केंद्रित, कैल्शियम धातु फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना में 556 पिकोमीटर कोर की लंबाई के साथ क्रिस्टलीकृत होती है। क्रिस्टलीकृत होती है यदि इसमें 5% फ्रैंकल दोष है तो धातु का घनत्व बताइए। तो फ्रैंकल दोष अगर किसी क्रिस्टल में होता है तो उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक लाइन हम ये लिख देंगे, फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल ये अटकाने के लिए क्वेश्चन में डाला गया है। तो फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। FCC संरचना में FCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितनी होती है, इसको समझ लीजिए। आठ गुणा 1/8 कोनों पर प्लस 6 गुणा 1/2 हलकों पर कितने हो जाएंगे? 1 + 3 = 4। तो Z बराबर 4 आएगा। अब देखिए क्या क्या दिया है, इसको समझ लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक वेट नियम बराबर होता है 40। ये जो है हम जानते हैं। तो कुछ के परमाणु भार याद रखने हैं, कम से कम 50 एलिमेंट शुरू से उनके परमाणु भार याद कर लीजिए। ए बराबर दिया है कोर की लंबाई। कोर की लंबाई ए बराबर दी है 556 पिकोमीटर। तो इतना दिया है। ऊपर से आंकिक प्रश्न नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दें और इसकी जगह पे हम आगे बताते हैं। यदि नोट ना किया हो तो बैक
करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। अब देखिए सूत्र लगा देंगे। क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व रो बराबर होता है Z इंटू एम अपान एन ए इंटू ए की घात 3 इंटू 10 की पावर -30। ए पिकोमीटर में ओ यहाँ पे लिख देंगे, जहां कोर की लंबाई एक पिकोमीटर में होनी चाहिए। तो देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर 4 है और m बराबर 40 है, Na बराबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, A का मान है 556, 3 बार लिखेंगे 556 गुणा 10 की घात -30। अब देखिए यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी आती है इसको समझ लीजिए। 10 की घात 23 ऊपर जाएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा, 4 गुणा 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -23 गुणा 10 की घात 30, 10 की घात -30 ऊपर जाएंगे +30 हो जाएंगे और नीचे क्या बचा है 6.02, 556, 556, 556। तो इन सब की देख लीजिए 16 ऊपर आए और ये जो है 30 और 31, तो 10 की घात 31 गुणा 10 की घात -23 बटे 6.02, 556, 556, 556, 23, 8, 31 होते हैं तो 16 गुणा 10 की घात 8 हो गया, 23 कम हो गए इसमें से 6.02, 556, 556, 556। अब देखिए इनका भाग कितना आएगा, सोलह को इन सब से भाग करेंगे और भाग करने पर आएगा 0.0070 हैं, 4, 5, 6, 7 और फिर 1, 5, 4, 6 गुणा 10 की घात 8। अब देखिए दशमलव इधर को ले जाएंगे तो 7 जीरो हैं, उसके बाद में 1 है तो 1.546 गुणा 10 की घात -8 लिखेंगे और गुणा 10 की घात 8 प्लस का है ही तो +8 और -8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.546 गुणा 10 की घात 0 रहेगा, यानी 10 की घात कुछ नहीं आएगी, ग्राम सेंटीमीटर की घात -3। तो इस तरह से ये अंकित हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा तो आप इसको सही से देख सकते हैं, आप दिख रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे।
जाने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नमस्कार।